नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेके आ गए हैं। तो आज का वीडियो है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको धोखा देने वाला है तो वीडियो में बताए गए इन 10 बातों को फॉलो करके आप जान सकते हैं। तो चलिए देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विश्वास की जांच। व्यक्ति हो या स्थिति, पूरा विश्वास करने से पहले उसका सही तरह से पुष्टि करें। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से पहले आप सही तरह से जांच या पुष्टि करें, ताकि आप जिंदगी में धोखा खाने से पहले यह जानकारी मिल जाए कि वह व्यक्ति कैसा है। इसलिए विश्वास करने से पहले आप जांच जरूर करें, ताकि आप जिंदगी में कभी धोखा ना खाएं। नंबर 2, संदेह का मूल्यांकन। संदेह होने पर इसका कारण तथा संभावित परिणाम का विश्लेषण करें। इसका मतलब यह है कि जब आपको संदेह लग रहा है कि यह धोखा देने वाला है तो आप सही तरह से उसको मूल्यांकन कर लीजिए, ताकि जिंदगी में आपको कभी धोखा ना मिले। व्यक्ति हो या स्थिति हो, जब भी आपको संदेह लगे कि यह धोखा देने वाला है तो एक बार उसे परीक्षण कर लीजिए, ताकि आप जीवन में धोखा ना खाएं। इसलिए जीवन में संदेह का मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 3, अनुभव की समीक्षा। अपने पिछले अनुभवों से सीखो और उससे मदद लें धोखा खाने की संभावना को पहचानने में। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी मोटिवेशन वीडियो से या कोई भी अच्छा या सही व्यक्ति से सीख सकते हैं कि वो धोखा देने वाला अनुभव कैसे कर सकता है। तो वही आपको मदद करेगा धोखा खाने की संभावना से बचने में और पहचान करने में। इसलिए सही व्यक्ति से सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है जीवन में, ताकि आप धोखा खाने से या धोखा खाने की संभावना से बच सकते हैं। नंबर 4, संवेदनशीलता। अपनी इंटरेक्शन तथा भावनाओं का ध्यान रखें, वो आपको कुछ सूचित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देने वाला होता है तो उसका भावनाओं का ध्यान रखें, ताकि आप उसको तुरंत पकड़ सके कि ये धोखा देने वाला है। इसलिए संवेदनशीलता आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आप धोखा देने वाले व्यक्ति का ध्यान को पकड़ सके और पहचान सके, जिससे आपको भी ध्यान रहेगा कि ये धोखा देने वाला व्यक्ति है। आप उनसे दूर रहिए। नंबर 5, समीक्षा। धोखा की संभावना को निरंतर समीक्षा करें और सही से जांच पड़ताल का काम शुरू करें। इसका मतलब यह है कि धोखा देने वाला कोई भी शख्स का सही से पहचान करें एवं उसका जांच पड़ताल सही ढंग से करें। जब तक आप सही तरीका से जांच पड़ताल नहीं कीजिएगा और सही तरीका से समीक्षा भी नहीं कीजिएगा तो धोखा देने वाला कोई भी शख्स दिन के दिन बढ़ते रहेगा। इसलिए जांच पड़ताल करना एवं समीक्षा करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जीवन में किसी व्यक्ति को या किसी भी शख्स को धोखा ना मिले। नंबर 6, संज्ञान में लें। संकेत तथा संकेतों को ध्यान में रखें, वे आपको बाहरी से संदेश दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी व्यक्ति धोखा देने का इरादा है तो आप उन पर ध्यान रखें, ताकि वो कुछ न कुछ आपको संकेत जरूर देगा और आप उस संकेत को पकड़कर आप बाहरी में संदेश दे सकते हैं, ताकि वह धोखा देने वाला व्यक्ति पकड़ में आ जाए। इसलिए जीवन में बहुत ही जरूरी होता है संज्ञान लेना। यह जीवन में आपको धोखा खाने से बचाता है और धोखा खाने की संभावना का पहचान करता है। नंबर 7, सही साथी का मूल्यांकन कीजिए। आपकी साथी की विश्वासयोग्यता एवं अस्तित्व का मूल्यांकित कीजिए। इसका मतलब यह है कि आप जीवन में सही साथी चुनिए और उसके विश्वासयोग्यता का मूल्यांकित कीजिए, ताकि आपको यह विश्वास हो जाए कि यह किस तरह का साथी है, धोखा देने वाला है या बिना धोखा देने वाला है। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है जीवन में अपने साथी को साथी बनाने से पहले उसका सही तरह से मूल्यांकित कीजिए और जांच पड़ताल कीजिए, ताकि आपको जीवन में एक सही तथा विश्वासी साथी का साथ मिले, जिससे जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। नंबर 8, समय और स्थान का विचार करें।
जब धोखा हो सकता है तो उस स्थिति तथा समय को ध्यान में रखें। इसका मतलब यह कि जब आपको कोई धोखा देने वाला होता है तो वो आपका स्थिति नहीं देखता और समय भी नहीं देखता। इसलिए आपको स्थिति और समय को बहुत ध्यान में रखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये धोखा देने वाला काम है या व्यक्ति भी है। नंबर 9, संरक्षण की योजना। यदि आपके साथ धोखा होता है तो स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए योजना बनाएं और संभावित नुकसान को कम करने के लिए कार्रवाई करें। इसका मतलब यह है कि आपके साथ यदि धोखा होता है तो आप स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वही योजना बनाएं जो आपके साथ धोखा हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब योजना बनाइए। और धोखा खाने के बाद ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो आप थाने में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए जीवन में धोखा खाने के बाद संरक्षण की योजना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपको यह समझ में आता है कि धोखा देने वाला कोई व्यक्ति हो या कोई भी शख्स, उसका सही तरह से पता चल जाता है और उसको पकड़ने में सुविधा होता है, जिससे और भी लोग धोखा खाने वाले व्यक्ति से बच सके। इसलिए जीवन में बहुत ही जरूरी होता है संरक्षण की योजना। नंबर 10, इंसानियत। जो व्यक्ति धोखा देने वाला होता है उसके अंदर इंसानियत बोल के कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि किसी को किसी भी स्थिति में धोखा दे सकता है। जो व्यक्ति धोखा देने वाला होता है वो व्यक्ति आपकी स्थिति और परिस्थिति को नहीं देखता है, वो अपना काम करके निकल जाता है। तो चलिए, यही 10 पॉइंट है जो आपको धोखा देने वाली व्यक्ति से बचा सकता है और इनसे दूर रख सकता है। तो ये 10 पॉइंट यदि आप जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आप कभी भी कोई भी व्यक्ति से आप धोखा नहीं खाइएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है धोखा खाने से पहले आपको अलर्ट रहना या सावधान रहना।